गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट टॉपिक किया था एसी डीसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, फिर उसके हमने कुछ एडवांटेजेस किए थे, डिसएडवांटेजेस किए थे, और अगला टॉपिक किया था हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो लास्ट टॉपिक किया था वो अब की बार हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए कुछ जर्नल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो जर्नल लाइफ के अंदर भी काम आते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बेसिक लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए हम इसको छोड़कर नहीं चल रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में सीखें कुछ। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? जनरेटर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करेगा? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मोटर थी वो थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही थी, लेकिन जनरेटर जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट करके देता है। यानी कि आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मोटर और जनरेटर दोनों अपोजिट है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो आपने कॉइल ली थी उसको रोटेट की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो उसके अंदर से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होता है, और जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो आपके पास एक तरह से करंट की फॉर्मेशन ही होती है। जनरेटर आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। दोनों के अंदर एक छोटा से पॉइंट का डिफरेंस है, वो छोटे से पॉइंट मैं दोनों को एक साथ करके ही बता रहा हूँ, और लास्ट के अंदर उस पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या चेंजमेंट किया जाता है एसी और डीसी जनरेटर के अंदर। तो पहला हमारे पास है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि जो एसी जनरेटर है वो हमारे पास जो करंट की फॉर्मेशन करेगा वो एसी करंट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म के अंदर करेगा। और जो डीसी जनरेटर है वो हमारे पास जो करंट की फॉर्मेशन करेगा वो डायरेक्ट करंट की फॉर्मेशन के अंदर करेगा। तो जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर के अंदर हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट टूल्स है जिनका हम यूज करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर कॉइल ABCD कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर हम लार्ज इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को वाउंड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या माना जाता है? आर्मेचर माना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। हमें उसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से ही उसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो पाता है, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ा था, और इसका प्रिंसिपल भी इंडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो दूसरा पॉइंट यही था कि हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिया। जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास है स्लिप रिंग्स। जो स्लिप रिंग्स हैं वो आपके पास कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म की बनी हुई होती हैं। जैसे कि ये पेन है, पेन का मैं ये इतना हिस्सा काट लेता हूँ तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन हो गई। तो सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन हो गई तो स्लिप रिंग्स भी सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन के अंदर ही होती है। द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू 2 ब्रास स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। जो दो आर्मेचर की, जब उसके ऊपर आर्मेचर के ऊपर हमने कॉइल्स वाउंड किया था तो उसके 2 एंड होंगे, दोनों एंड्स को अलग अलग रिंग के साथ अटैच किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रूसेस। 2 कार्बन ब्रूसेस B1 एंड B2 आर पास्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स। द ब्रूसेस आर फिक्स्ड व्हाइल स्लिप रिंग्स रोटेट्स अलोंग विद द आर्मेचर। ब्रूसेस क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर हमने बताया था ब्रूसेस का जो काम है वो आपके पास उनको कॉन्टैक्ट मिलके और करंट फ्लो कराने के लिए काम आता है। और जो 5th पॉइंट मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है वो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी।
गैल्वेनोमीटर की रिक्वायरमेंट भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बल्ब वगैरह लेकर भी चेक कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक रेजिस्टेंस लेकर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये वर्किंग कैसे करता है वो देख लीजिए। जब हमने इसको इसकी एक्सिस के ऊपर रोटेट करवाया, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। मान लेता हूं मैं जो ए बी जो है इसको मैंने ऐसे रोटेट करवाया, तो ए बी वाला जो फेस है वो इनवर्ड जाएगा और सी डी वाला फेस आउटवर्ड आएगा। जैसे कि आप ये मान सकते हैं, इस नोटबुक को ही मैं रोटेट करवा रहा हूं, तो कैसे होगी, ये वाला हिस्सा ए बी है, ये वाला हिस्सा सी डी है, तो ऐसे रोटेट होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। इंड्यूस्ड करंट हम किससे निकाल लेंगे, इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल था। जब हमारे पास मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, देन सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो हम सेंट्रल फिंगर जिधर होगी उधर हम क्या कर लेंगे, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देंगे। जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा वो मान लीजिए इधर हो रहा है, वो मैंने मानना है, अभी जरूरी नहीं है इधर होगा, मैंने मान लिया इधर फ्लो क्या आ रहा है, तो वो कहाँ पर जाएगा, एक रिंग को मैंने R1 के साथ कनेक्टेड किया है, ए बी वाले हिस्से को, और सी डी वाले हिस्से को ये नीचे से कनेक्टेड नहीं है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये बीच में से डॉटेड इसीलिए मैंने मेंशन किया कि ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ए बी वाला हिस्सा R1 के साथ कनेक्टेड है और जो सी डी वाला हिस्सा है वो R2 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, इधर करंट आ रहा था ए बी सी डी होते हुए, तो जाएगा वो R2 के पास, R2 से B2 के पास। ठीक है, और करंट कहाँ से आ रहा था, इधर से ऐसे जा रहा था, इधर से मतलब B1 से ऐसे जा रहा था, ऐसे घूम के और B2 के पास आ रहा था। क्लोज्ड सर्किट हो गया, हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, अगर इसके अंदर से कोई करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यही प्रोसेस है हमारे पास जनरेटर का। ये एक एसी जनरेटर था, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट रिंग्स यानी कि स्लिप रिंग्स का यूज़ किया है। अगर हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर स्प्लिट रिंग्स यानी कि हाफ रिंग्स का यूज किया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो वो आपके पास प्रत्येक एवरी हाफ साइकिल के ऊपर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और डायरेक्शन को चेंज यानी कि पहले जो ए बी वाला हिस्सा है वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद जब वो B1 के साथ कनेक्टेड है तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद वही हिस्सा R1 B2 के पास चला जाएगा, जो कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर वाले डायग्राम को आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे काम करेगा। थैंक यू।